میں نے कुरुलुस उस्मान सीजन 2 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है कुरुलुस उस्मान सीजन 2 का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में उस्मान के लोगों पर एलेक्सिस के लोगों ने अचानक से हमला कर दिया था। इनमें बहुत सारे बच्चे और खवातीन मारी गई थी। जब उस्मान को इस हमले के बारे में पता चलता है तो वो जंग करने के लिए जाता है। आइए बात करते हैं तीसरे एपिसोड की। इस एपिसोड का आगाज उसी जंग से होता है जो एलेक्सिस और उस्मान के दरमियान हो रही होती है। एलेक्सिस के लोग इन पर बहुत ही बुरी तरह हमला करते हैं और वो तादाद में भी बहुत ज्यादा होते हैं। गुंदस की भी बहुत ही बुरी हालत होती है। ये सब लोग गिर जाते हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। दूसरी तरफ दाऊद के पास एक आदमी आकर कहता है, बताओ मुझे कब तक उनकी खबर आएगी। दाऊद कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छी खबर आएगी। इसके बाद उस्मान अपने ही बोले हुए लफ्जों को याद करता है, मुझसे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन हम ये कैसे करेंगे। फिर उस्मान उसी बूढ़े आदमी के अल्फाजों को याद करता है, एक तुर्क बनकर और अमनो ईमान पर कायम रहकर। इतने में एक आदमी उस्मान के आकर तीर मार देता है और वो उठ जाता है। उस्मान पूरे जोश में आकर सबके साथ लड़ता है। बहरू भी सबको मार रहा होता है। इनके जोश को देखकर एलेक्सिस डर जाता है। उस्मान मुसलसल इनके आदमियों को मारता है। उस्मान का एक सिपाही एलेक्सिस को पकड़ लेता है, लेकिन एलेक्सिस इसे ही मार देता है। उस्मान एलेक्सिस के सब लोगों को मार देता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग बच जाते हैं, जिन्हें उस्मान के सिपाही पकड़कर उस्मान के पास लेकर आते हैं। उस्मान कहता है, जो बच गए हैं इन्हें कुछ मत कहना और इनके जख्मों की देखभाल करो। बहरू कहता है, इन्होंने हमारे साथ ये सलूक नहीं किया, हमें खून में नहला दिया है इन्होंने। उस्मान आह भर कर कहता है, हम में और उनमें यही तो फर्क है, और कहता है, हमारे प्यारे नबी हम पर फख्र करेंगे। यहाँ पर बारिश होने लगती है। उस्मान कहता है, तमाम तारीफें उसी रब के लिए हैं, और आंखों में आंसू लिए कहता है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और इस जगह पर बैठ जाता है। फिर कहता है, ऐ अल्लाह, तूने हमें कुव्वत अता की और तूने हमें हिम्मत दी। हम लोग कुछ भी ना थे, हम लोग बहुत कम थे, लेकिन तूने हमें ज्यादा कर दिया। और कहता है, ऐ अल्लाह, हम में से किसी को भी मगरूर मत होने देना। इसकी दुआ के पीछे सब लोग आमीन कहते हैं। फिर कहता है, ऐ अल्लाह, हम तेरी हम्दो सना करते हैं, ये फौज और ये मिल्लत तेरे लिए कुर्बान है। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सब लोग इसकी दुआ के पीछे आमीन कहते हैं। फिर उस्मान अपनी तलवार को उठाकर कहता है, हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आज़ादी। सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ हम निकोला को देखते हैं, जो अजीम कैसरे रोम के बुत से बातें कर रहा होता है। वो कहता है, आप एक वाहिद फनकार हैं जिन्हें मैं मानता हूँ, और मेरी तमाम जद्दोजहद आपकी छोड़ी हुई मीरास की हिफाजत के लिए है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं एक दिन कामयाब जरूर हूँगा, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि फनकार बनना कितना मुश्किल है। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना मुतासिर हूँ, क्योंकि आपने कभी भी हार नहीं मानी। और फिर इसके पास आकर कहता है, ए अजीम कैसर, आपकी अजीम तरीन यादगार सल्तनत रोम है। आपने दुश्मनों का खून बहाकर और गद्दारों को माफ ना करके और बुज़दिलों के अंदर हिम्मत की रूह फूंककर सल्तनत रोम खड़ी की, लेकिन आज वही रोम बहुत तकलीफ में है। वहशियों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन रोमी शमशीरजन और सफाक रोम को अंदर ही अंदर खा रहे थे। मैं निकोला आपसे वादा करता हूँ, मैं एक बार फिर से ताकतवर और अजीम रोम बनाऊंगा। इसके पास एक सिपाही आता है और इसे कहता है, शहंशाह आपको बुला रहे हैं। निकोला इसे कहता है, अजीम कैसरे रोम को सलाम पेश करो, और कहता है, मेरी इन जादुई उंगलियों ने कैसर का मुजस्समा बना दिया है। इसके बाद हम महल में शहंशाह को देखते हैं। यहाँ पर ये लोग एलेक्सिस की शिकस्त के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है, एलेक्सिस गायों से शिकस्त खाकर वहाँ से चूहों की तरह भागकर किले में छुपा बैठा है। सब लोग कहते हैं, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसे मार दिया जाए। इनमें से एक आदमी कहता है, कारजा हिसार और कुलजा हिसार के बाद अब किसकी बारी है। पास खड़ा एक आदमी कहता है, अजनिक की, वुरसा की, या फिर हमारे कुस्तुमतूनिया की। सब लोग कहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। शहंशाह कहता है, जिस तरह हमने पिछले दुश्मनों से छुटकारा हासिल किया था, उसी तरह हम तुर्कों से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। और कहता है, मेरी सल्तनत में एक ही कमांडर है और वही इस काम को बखूबी से सर अंजाम दे सकता है।
میں نے اسے یہاں پر بلایا ہے اور وہ یہاں پر نکولا کو بلاتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم جانتے ہو تمہیں یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے؟ نکولا کہتا ہے بزدلی اور غداری سے تنگ آ کر آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دوں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے اس ریاست کے مشرق کو مغرب کے ساتھ جوڑ دوں۔ اس کی بات سن کر سب لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے لیکن میری 2 شرائط ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عثمان کے فتح کردہ کولچہ حصار کو واپس لوں تو میں اس کے باپ کے فتح کردہ کولچہ حصار کو بھی واپس لوں گا۔ پھر کہتا ہے لیکن اس فتح سے ہماری ریاست سے ترکوں کا خطرہ نہیں ٹل سکتا۔ آپ میرے لیے تالیاں بجائیں گے اور آپ مجھے جواہرات سے نوازیں گے، لیکن میرا یہ دیا گیا چھوٹا سا تحفہ ہمیں سورج کی حرارت سے پگھلنے والی برف کی طرح ختم ہونے سے نہیں بچانے والا۔ شہنشاہ کہتا ہے تو پھر تمہاری پیشکش کیا ہوگی نکولا؟ نکولا کہتا ہے میں تمام سپاہی اور ریاست کے تمام تحفظ اور سرحد پر گشت کرتے تمام دستوں کو اپنے ماتحت لینا چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ یہ صرف اپنے کھوئے ہوئے قلعوں کے لیے نہیں بلکہ ہم نے جو کچھ بھی کھویا وہ سب کچھ واپس حاصل کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ ہماری زمینیں، ہمارے گرجا گھر، ہمارے گاؤں اور وہ سب کچھ جو ہم نے کھویا ہے۔ مختصراً یہ کہ اپنی کھوئی ہوئی روحوں کا قرض اتارنے کے لیے مجھے آپ سے ہر قسم کا اختیار چاہیے۔ شہنشاہ کہتا ہے تمہاری دوسری پیشکش کیا ہوگی؟ نکولا کہتا ہے اس محاذ پر میرے ساتھ میری اپنی فوج ہوگی اور اس کی قیادت کرنے والا آپ کا سب سے بڑا دشمن فلاحتیوس ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔